वेलकम टू स्पार्क पॉइंट। और आज फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आज हम लोग बात करें क्लास 10th की जो इंग्लिश है उसको लेकर के चलेंगे। और बात करें यहाँ पर इंग्लिश के बुक की, तो यहाँ पर आपका बुक में जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है, जिसमें से हम ऑलरेडी 2 वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं। और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 3 के। ओके, तो यदि आप नए हैं तो जाकर के सबसे पहले वो पुरानी वीडियो को दोनों को देख लें, ताकि कुछ स्टोरी आपको समझ में आ जाए। ओके, और आइए फिलहाल हम लोग देखते हैं इसको। ठीक, और समझने का आप प्रयास कीजिएगा, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ओके, क्योंकि हम रिपीट कर देंगे। यदि आपको कोई इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्रॉपर क्लास 10th के मैथ, साइंस और इंग्लिश यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपके संपर्क में फ्रेंड हो उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो फिलहाल आइए हम लोग समय वेस्ट करते हैं और सीधे क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी पैसेज को देखते हैं। चलिए, ये पैसेज हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट होगा, बट इन द हर्ट्स। ओके, इससे पहले की जो वीडियो है, 2 वीडियो हम प्रोवाइड करवाए हैं, अराउंड आपका 15 to 18 मिनट के हैं, तो जा कर के आप उसको देख लीजिए। ओके तो आइए फिलहाल हम लोग चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। सॉरी, करा बट इन द हर्ष ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। ओके, आपका कह रहा है बट, परंतु। एक एक चीज़ का मीनिंग देखते जाइए, ठीक, और पूरा पैसेज का मीनिंग आपको सब समझ में आ जाएगा। कह रहा बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, बट माने परंतु, इन द हार्ट्स मतलब हार्ट माने आपको पता है क्या होता है, दिल होता है। ओके, और यहाँ पर दिया गया है ऑफ ऑल। ऑफ ऑल मतलब सभी, हु मतलब जो, लिव्ड रहते थे। देखिए, यदि आप उन वीडियो को देखे होंगे तो ये जो वीडियो है इस काफ़ी अच्छे से आपको समझ में, तो ये जो है उसी से रिलेटेड है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप पर डे जितने वीडियो अपलोड कर दो उतने वीडियो को आप पर डे देख लिया कीजिए। ओके, आइए तो कह रहा हु लिव्ड जो रहते थे इन दैट सोलेटरी। सोलेटरी मतलब होता है अकेले, हाउस मतलब घर, इन द मिडिल बीच में, ऑफ द वैली, वैली मतलब आपको क्या हो जाएगा घाटी। देयर वाज ए सिंगल होप, ये आपका है सिंगल होप मतलब आशा। और उसके बाद हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प माने आपको पता ही है मदद होता है, फ्रॉम से गॉड भगवान। ओके, आइए अब मतलब हम लोग सुने। कह रहा कि बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस, अकेले घर में। देखिए, सोलेटरी हाउस जो है, सोलेटरी मतलब होता है अकेला, हाउस मतलब घर, ठीक। जो अकेले घर में लोग रहते हैं उन सभी लोगों का हृदय, या उन सभी लोगों का दिल। अब ये जो हाउस है, हाउस बारे में बताया गया इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में, ठीक। तो जो पूरा संपूर्ण घाटी थी, वैली मतलब क्या होता है, घाटी। तो संपूर्ण घाटी के बीच में जो एकमात्र अकेला घर था, वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को दिल से, ठीक है, या दिलों में, ठीक। देयर वाज अ सिंगल होप, देयर वाज अ सिंगल होप, सिर्फ एकमात्र आशा थी, क्या, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। ओके, तो ये हो गया। तो एक बार फिर से आप सुन लीजिए ताकि अच्छे से कवर हो जाए। कह रहा कि संपूर्ण घाटी के बीच में जो एकमात्र अकेला घर था, उन सभी लोगों के हृदय में या दिलों में, देयर वाज ए सिंगल होप, सिर्फ एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। ओके तो ये चीज़, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं नीचे। तो नीचे आपका देखिए दिया कह रहा है कि डोंट बी अपसेट। इतना कहने के बाद कह रहा है डोंट बी अपसेट, अधिक घबराइए मत, अधिक परेशान मत होइए अधिक दुखी मत होइए। देखिए, अपसेट मतलब होता है घबराना, दुखी होना। ओके, तो आप यह कह सकते हैं डोंट बी सो अपसेट, सो मतलब अधिक हो जाएगा, ठीक। तो अधिक अधिक आप घबराइए मत, या अधिक आप दुखी मत होइए। ओके, इवन सॉरी, कह कि इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। इवन मतलब भी होता है, दो मतलब यद्यपि, दिस माने यह, सीम माने प्रतीक हो रहा है, दिखाई दे रहा है, लाइक अ टोटल लॉस पूरी तरह से बर्बाद। अरे यद्यपि ये पूरी तरह से क्या बर्बाद दिखाई दे रहा है, सीम हो रहा है, प्रतीक हो रहा है, ठीक।
यद्यपि यह जो आपका फसल नष्ट हुआ है वो पूरी तरह से बर्बाद दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आप घबराइए मत। ओके, रिमेंबर नो वन डाइज हंगर। रिमेंबर मतलब याद रखो, ठीक, जान लो कि नो वन डाइज, कोई भी नहीं मरता है आप हंगर, भूख से। तो ये चीज़ तुम्हें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ठीक, डाइज माने मरना, हैंगर माने भूख। तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, चीज़ याद होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक बार बैक कर लीजिएगा, और यदि कोई इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर कहे दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हैंगर। ठीक है, फिर आगे कहा है लोग, दैट्स वाट दे से, मतलब ऐसा कहा भी जाता है, ये लोग ऐसे कहते भी है। ठीक, से माने क्या होता है, कहना कि नो वन डाई ऑफ हैंगर, नो वन डाई ऑफ हैंगर, मतलब कोई भूख से नहीं मरता है, मतलब लोगों का भी ये कहना है। लास्ट कर रहा है दैट्स व्हाट दे से, ऐसा लोग कहते, माने क्या होता है, लोग। ठीक है, लोगों के कहना है क्या कि नो वन डाइज ऑफ हैंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। तो आई होप इतने का आपको मतलब पूरी तरह से समझ आ गया होगा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए कह रहा कि आल दो, क्या है, सॉरी, आल थ्रो द नाइट, आल थ्रो द नाइट। देखिए आल थ्रो द नाइट पूरे का मतलब होगा पूरी रात। लेंचो मतलब कि लेंचो, जो लेंचो था वो उस किसान का नाम था। थॉट सोचता रहा, तो पूरी रात लेंचो सोचता रहा। ओनली ऑफ हिज वन होप, एकमात्र आशा के बारे में, एकमात्र उम्मीद के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। ठीक है, तो पूरी रात जो लेंचो था वो सिर्फ एक आशा के बारे में सोचता रहा, वो क्या था, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हुज आइज, हुज माने जिनकी, आइस माने आंखें या जिसकी आंखें। एज ही हैड बीन, आगे आपका दिया है इंस्ट्रक्टेड, आपको दिया है एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। देखिए हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिनकी आंखें संकेतित कर रही थी। देखो इंस्ट्रक्ट कर रही थी मतलब आपका इंस्ट्रक्ट मतलब हो संकेत करना, तो जिसकी जो आंखें थी वो क्या कर रही थी, संकेतित कर रही थी। देखिए क्या क्या संकेतित कर रहे थे, आगे बता रहा, कह रहे सी एवरीथिंग, वो क्या कर रहा था, प्रत्येक वस्तु को देख पा रहा था, सी कर पा रहा था। ओके, इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियस। देखिए कॉन्शियस माने होता है आपका कॉन्शियस मतलब होता है जब कोई भी व्यक्ति सो जाता है, सोने के अतिरिक्त भी उसको कोई भी चीज़ वैसे प्रतीक होता है जैसे कि वो देख रहा हो। ठीक है, तो वो कॉन्शियस का सिचुएशन होता है, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो कह रहा है इवन वाट इन डीप वंस ऑफ कॉन्शियस, मतलब कॉन्शियस की स्थिति में, गहराई कॉन्शियस में होने के बावजूद भी वो प्रत्येक वस्तु को बड़े गहराई से क्या करता है, देख पाता है। ठीक, कॉन्शियस की स्थिति आई होप समझ आया होगा। ठीक, तो कॉन्शियस का मतलब क्या होगा जो आपका माइंड होता है। ठीक, अगर देख लीजिए इसको और रियलिटी से हम कंपेयर करवा दें, जैसे कि कोई चीज़ आप शाम को पढ़ते हैं, सपोज दैट आप ना 10-11 बजे तक आप पढ़ गए, तो आप सो जाएंगे, सोने के बावजूद जो वही भी कैलकुलेशन आपके माइंड में चलता होता है। ठीक, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कॉन्शियस कहलाएगा। ठीक, तो कॉन्शियस, गहरे कॉन्शियस में होने पर या आप कह सकते हैं अंतरात्मा भी कह सकते हैं, कॉन्शियस मतलब अंतर, आत्मा भी कह सकते हैं। तो गहरे अंतर आत्मा में होने के बावजूद भी उसे प्रत्येक वस्तुएं दिखाई देती थी। ओके, आगे फिर कहा है लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो एक, ऑक्स माने आपको पता ही क्या होता है, बैल होता है। ठीक है, तो जो लेंचो था वो एक बैल की भांति व्यक्ति था। देखो लेंचो, लेंचो ऑक्स माने बैल, ऑफ अ मैन मतलब क्या था, लेंचो एक बैल की भांति व्यक्ति था। और आगे फिर कह रहा कि वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और वर्किंग कर रहा था मतलब काम कर रहा था, लाइक तरह एन एनिमल इन द फील्ड,
खेतों में, कैसे, जानवरों की तरह, ठीक। और खेतों में वह जानवरों की तरह काम करता था। ओके, ये आगे फिर कह रहा है बट स्टिल ही न्यू हु सॉरी हाउ टू राइट, बट परंतु स्टिल इसके बावजूद ही न्यू वो जानता था क्या, हाउ टू राइट कैसे लिखा जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उसको पता था कि किसी भी चीज़ को मतलब कैसे लिखते, मतलब उसको लिखना आता था। ओके, कहने का तात्पर्य है सीधा। फिर आगे कह रहा है कि द फॉलोइंग संडे, द फॉलोइंग संडे, अगले दिन जो था वो, अगला जो दिन था वो क्या था, संडे था। मतलब कि अगले संडे को एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब दोपहर के समय, ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, बिगेन कर दिया, क्या करना, राइट लिखना। ओके, तो उसने लिखना शुरू कर दिया। अ लेटर एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ, देखिए अ लेटर मतलब एक पत्र, फिर आगे कह रहा है विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और वह उसे खुद ही टाउन तक ले गया। कैरी माने ले जाना होता है, टाउन मतलब टाउन तक मतलब कस्बे तक, देखिए टाउन माने आपका कस्बा होता है, ठीक। तो दोपहर के समय उसने पत्र लिखना शुरू किया और खुद ही उसे टाउन तक ले गया, ठीक। हिमसेल्फ मतलब खुद। फिर आगे कह रहा है कि प्लेस, आपको कह रहा है कि प्लेस इन द मेल, और उसे मेल बॉक्स में वो खुद ही मेल कर दिया, डाल दिया। ओके, फिर आगे कहा है कि इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, इट माने यह, वॉज माने था, नथिंग कुछ भी नहीं, इल्स दैन अ लेटर टू गॉड, भगवान के पत्र के अलावा। तो ये भगवान के पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। ओके, तो आई होप ये पूरे पैसेज का आपको मतलब समझ आ गया है। यदि आप और अच्छे समझना चाहते, पूरे डाउट क्लियर करना चाहते, तो अब एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिए, 5 से 10 मिनट का है, और फिर से आप देख लीजिए, तो हर तरह से आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक। देखिए अगर आप यहाँ से अर्थ समझ जाते तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाले हैं, ठीक, क्योंकि यहीं से देखिए आपका सब मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। ओके, और मीनिंग के साथ साथ आपका जो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर बनेंगे, और जो पैसे से क्वेश्चन आएगा वो सब इसी से बन जाते हैं, ठीक। आइए अच्छा हम मीनिंग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बताइए, बट माने आपको क्या होता है, लेकिन, हार्ट माने हृदय, उसके बाद लिव्ड माने रहते थे, सोलेटरी मतलब अकेले, हाउस माने घर, मिडिल माने बीच में, वैली मतलब घाटी। ओके, एक एक मीनिंग देखते जाइए और आप भी साथ में हमारे रिपीट कर लीजिए। ओके, सिंगल होप मतलब एकमात्र आशा, हेल्प मतलब मदद, गॉड मतलब भगवान, फ्रॉम मतलब से हो गया। ओके, तो आई होप इतना आपको पता चल गया मीनिंग। आइए आगे हम मीनिंग देख लेते हैं। आगे आपको दिया है आल माने सभी, थ्रो माने आल थ्रो द नाइट, पूरे मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आल थ्रो द नाइट मतलब हो गया पूरी रात। लेंचो माने लेंचो, फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है क्या, थॉट सोचा, ओनली मतलब एकमात्र, हिज माने अपने, होप माने आशा, हेल्प ऑफ गॉड भगवान से मदद, हुज मतलब जिनकी या जिसकी, आइज माने आँखें, इंस्ट्रक्टेड माने संकेतित कर रही थी, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक वस्तु, इवन माने भी। सारे मीनिंग आप देखते जाइए फटाफट। ओके, फिर उसके बाद इवन माने भी हो गया, डीप माने गहरी, कॉन्शियस माने अंतरात्मा कह सकते हैं। ओके, उसके बाद आक्स माने बैल होता है, और मैन वर्किंग माने काम कर रहा था, लाइक माने तरह, एनिमल्स मतलब जानवर, फील्ड मतलब खेत हो गया, बट माने परंतु, स्टिल माने जब तक की। ओके, उसके बाद आगे आपका दिया हुआ है न्यू मतलब जानता था, हाउ मतलब कैसे, राइट माने लिखना, फॉलोइंग मतलब अगला, संडे माने रविवार। ओके, डे ब्रेक मतलब दोपहर, बिगिन माने शुरू किया, राइट मतलब लिखना, लेटर पत्र, विच जो, हिमसेल्फ खुद, कैरी ले जाना। ओके, टाउन मतलब कस्बा, प्लेस स्थान, मेल, मेल मतलब मेल बॉक्स। ओके, नथिंग माने कुछ, लेस देन मतलब अतिरिक्त, अ लेटर मतलब पत्र, गॉड मतलब भगवान। ओके, तो आई थिंक पूरी मीनिंग भी आपको क्लियर हो गई होगी। आइए आगे हम लोग समय ना वेस्ट करते हैं, आगे पैसेज में चलते हैं। देखिए आगे इसमें आपका क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। कह रहा कि गॉड, यहाँ से आपका ये हो गया, क्या है, गॉड भगवान, ही रोट उसने लिखा, मतलब अब वो पत्र को लिखना स्टार्ट कर देता है, और जैसे वो पत्र को लिखता है उसने पहला चीज़ क्या लिखा वो इस पैसेज में यहाँ बता रहा है, मतलब हाउ टू राइट द लेटर। ओके, ये चीज़ मतलब किस प्रकार से वो पत्र लिखना स्टार्ट किया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ओके,
हाँ, ये चीज़ देखिए, कह रहा कि गॉड, गॉड मतलब क्या हो जाएगा आपका, भगवान। ही रोट, उसने लिखा क्या, भगवान। फिर आगे, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो क्या होगा, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर। माई फैमिली मतलब मेरा परिवार, एंड और आई विल गो हैंग्री, आई मतलब हम, मैं, विल गो हैंग्री मतलब भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर मतलब इस साल। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। ओके, आई नीड 100 पैसेस, ठीक है, आई नीड मतलब मुझे आवश्यकता है, किसका, 100 पैसेस, 100 पैसों की। इन आर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until the crop comes, because then the hell storm। ओके, कह रहा है कि इन आर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अगेन मतलब होता है पुनः, फील्ड मतलब खेत, सो माने उगाना। ओके, तो इसी क्रम में मतलब इस प्रकार से मेरे फसलों को पुनः उगाने के लिए या बोने के लिए, एंड लिव और जीवित रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, अनटिल मतलब जब तक कि, द क्रॉप्स मतलब फसल, कम्स नहीं आ जाते मतलब कि आ जाते, सॉरी, जब तक कि मेरे खेतों में पुनः फसल नहीं आ जाते तब तक जीवित रहने के लिए और पुनः बोने के लिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। बिकॉज, आगे आपको कह रहा है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि देखिए विकास मैंने क्योंकि होता है, द हेल स्टॉर्म मतलब आपका होता है तूफान या आंधी, ठीक, जो तूफान या आंधी आया था उससे उसका जो फसल था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। ओके, तो इसलिए कह रहा है, देखिए वो डॉट डॉट का मतलब क्या, कि उसके साथ अभी तक जो भी घटनाएं हुए वो उसमें इंक्लूड हो गया। ओके, तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे फिर क्या होता, कह रहा है कि ही रोट, यही है, ही रोट उसने लिखा, टू गॉड भगवान, ऑन द एनवेलप लिफाफे के ऊपर, जैसे कि आप पत्र लिखते तो ऊपर लिख देते हैं ना, सेवा में श्रीमान वगैरह, ये सारी चीज़। तो उसने क्या लिखा, टू गॉड, मतलब ये जो पत्र लिख रहा है वो किसको लिख रहा है, भगवान को, जो हेल्प मांगना चाह रहा है वो किससे मांगना चाह रहा है, भगवान से। ओके, कह रहा कि वो ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप मतलब होता है लिफाफा। ओके, आप देखे होंगे क्या होता है, लिफाफा। तो उसने लिफाफे के ऊपर लिखा क्या, गॉड, सॉरी, टू गॉड। फिर कह रहा कि पुट द लेटर इनसाइड, जो पत्र था इसके अंदर रखा, इनसाइड मतलब अंदर, पुट बने रखा, एंड और स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और स्टिल मतलब उसके बाद तब, ट्रबल मतलब लेकर के गया या यात्रा शुरू किया। ओके, वेंट टू टाउन कहाँ तक, शहर तक या सॉरी कस्बे तक। तो उसने पत्र को लिया और लिफाफे के अंदर रख कर उसे लेकर कस्बे तक गया। एट द at the post office, at the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into mail box। फिर आगे देखिए आपका दिया हुआ है, करा कि एट द पोस्ट ऑफिस, अब देखो ये जो गया वो कहाँ तक गया वो चीज़ बता दिया, ठीक, करा कि ये पोस्ट ऑफिस तक गया। ही प्लेस्ड आ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाया। स्टैम्प का मतलब क्या, जो आप देखे होंगे मोहर, ठीक है, स्टैम्प मतलब मोहर होता है उसको लगाते, ठीक। तो उसने क्या किया, जो आपका एनवेलप था उसके ऊपर क्या किया, एक स्टैम्प लगा दिया, एंड सॉरी लेटर के ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू मेल बॉक्स, और ड्रॉप कर दिया मतलब डाल दिया, इट इसे इनटू द मेल बॉक्स, कहाँ पे, मेल बॉक्स पर। तो उसने इसे मेल बॉक्स पे डाल दिया। ओके, तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कह रहा कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज, वन मतलब ऑफ द एम्प्लॉयज, उनमें से एक कर्मचारी, हु, देखो एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी होता है, हु वाज अ पोस्टमैन, हु मतलब जो, वाज माने था, पोस्टमैन मतलब डाकिया। देखिए जब हु वर्ड बीच में आता है तो उसका मतलब होता है जो, यदि यही चीज़ क्वेश्चन वर्ड के साथ आता है तो कौन हो जाता है। ओके, तो उनमें से एक कर्मचारी जो खुद क्या था, पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता था, मदद करता था, वेन टू हिज बॉस,
अपने मालिक के पास गया। देखिए आपको दिख रहा है बॉस, बॉस मतलब मालिक होता है। ओके, लाफिंग हार्टली, हृदय से हंसते हुए। तो उनमें से एक कर्मचारी जो क्या करता था, आपकी पोस्ट ऑफिस में मदद करता था, वो हंसते हुए अपने मालिक के साथ गया। ओके, वो कैसे हंस रहा था, कह रहा हार्टली मतलब हृदय से हंसते हुए गया, बहुत तेज से हंस रहा था। ओके, क्यों हंस रहा था आगे आपको पता चल जाएगा। एंड शोड मतलब और दिखाने के लिए गया था। ठीक, हिम मतलब उसे, द लेटर टू गॉड भगवान के पत्र को। देखिए एक्चुअल में जो लेंचो था उसने भगवान को पत्र लिखा था, और आज से पहले मतलब उस दिन से पहले उसने कभी भी ऐसा पत्र नहीं देखा था, इसलिए उसने उस पत्र को दिखाने के लिए अपने मालिक के पास गया। ओके, फिर कह रहा कि नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्ट मैन हैड ही उसके बाद आपका दिया है नो, हैड ही नो नो मतलब ये आपका नो है। ओके, तो कह रहा कि नेवर कभी नहीं, इन हिज कैरियर मतलब अपने जॉब कार्यकाल में, करियर मतलब होता है उसका जॉब कार्यकाल। ठीक, तो अपने जॉब के समय में उसने कभी भी इस प्रकार का जो एड्रेस था वो नहीं देखा, दैट एड्रेस। ठीक, तो अपने पूरे कार्यकाल में नौकरी के समय में जिस टाइम से वो नौकरी करना स्टार्ट किया था, उस पूरे कार्यकाल में कभी भी इस प्रकार का जो एड्रेस था वो उसने नहीं देखा था। ओके, इसके बारे में नहीं जाना था। नोन मतलब होता है जानना। ओके, तो इसलिए वो पूरे हृदय से हंसता था और उस पत्र को अपने बॉस को दिखाने ले गया था। फिर आगे कह रहा कि द पोस्टमैन मतलब पोस्टमैन सॉरी पोस्ट मास्टर अफाइट एमेबल फेलो। अफाइट था मतलब थोड़ा से वो हस्त पुस्त मतलब खाया पिया लगता है, थोड़ा सा मोटा था। ओके, फिर कह रहा है एमेबल फेलो, एमेबल फेलो, एमेबल मतलब खुशनुमा साथी था। ठीक, तो वो एक थोड़ा से मोटा और खुशनुमा टाइप का था। ओके, कौन, जो उसका बॉस था, पोस्ट मास्टर जो था वो एक खुशनुमा और थोड़ा से मोटा था। ओके, आगे कह रहा है आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। उसने क्या किया, हंसने की जो क्रिया थी उसे ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया, मतलब उसको डांटा कि क्यों हंस रहे हो। ओके, फिर उसके बाद करें बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस। अब बट माने परंतु, ऑलमोस्ट लगभग, इमिडिएटली मतलब तुरंत, ही टर्न सीरियस मतलब तुरंत तो क्या हो गया, थोड़ा सा सीरियस हो गया, और परंतु वो लगभग इमिडिएटली तुरंत ही, इमिडिएटली मतलब तुरंत ही क्या हो गया, सीरियस हो गया। ओके, फिर आगे कह रहा है एंड टाइपिंग और थपथपाया। टाइपिंग मतलब होता है थपथपाना। द लेटर सॉरी द लेटर ऑन हिज डेस्क। क्या किया कि जो लेटर था उसको डेस्क के ऊपर रख के उसने थपथपाया। फिर उसके बाद कमेंटेड, कमेंटेड मतलब उसने बोला, ये आपका है क्या, कमेंटेड। उसने कमेंट किया, बोला व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, क्या व्हाट फेथ मतलब क्या विश्वास, मतलब बड़े विश्वास के साथ लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा कि आप मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मैं और मेरा फैमिली क्या हो जाएगा, भूखे हो जाएंगे। तो वही चीज़ को उसने पढ़ा, सीरियस हो गया, सीरियस होने के बाद उसको डेस्क में थपथपाया। फिर उसके बाद उसने कहा, कमेंटेड मतलब बोला या कहा, क्या कहा, वाट फेथ क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। आई विश मैं यह कामना करता हूँ कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन कि उस व्यक्ति का जो विश्वास है, हु रोड दिस लेटर जिसने इस पत्र को लिखा। मैं उस व्यक्ति को कामना करता हूँ जिसने इस पत्र को लिखा। आई विश मतलब कामना करना होता है, ठीक है, बधाई देना होता है। ठीक, तो मैं उस व्यक्ति के लिए कामना करता हूँ जिसने भी इस पत्र को लिखा। ओके, हु रोड दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डिंग विथ गाड। स्टार्टिंग अप उसने शुरू कर दिया, अ करेस्पॉन्डिंग मतलब पत्राचार, विथ गॉड। ठीक, क्या, विद गॉड मतलब भगवान के साथ। तो उसने भगवान के साथ ये जो पत्राचार था उसको स्टार्ट कर दिया। तो ये जो स्टोरी है आपकी यहीं से ख़त्म होती है। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप एक बार ज़रूर वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। ओके, और उसके बाद फिर आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक, इसमें जो आपको दिक्कत है कि हम एक एक इसका जो मीनिंग है वो सारा कुछ क्लियर करवा दिए हैं। तो आपके यदि कोई इशू हो तो थोड़ा वीडियो को बैक कर लीजिएगा और सब चीज़ का मीनिंग भी आप साथ में समझते जाइएगा और इसका अर्थ भी। ठीक,
तो इस वीडियो को हम लोग रखते हैं और मैथ की भी क्लास आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक, पर डे आप पढ़ते जाइए जितना हम करवाते हैं। ओके, और इसका खुद का नोट्स बनवाइए। आपको जो फैसिलिटी पूरा ऑफलाइन की तरह दिया जाएगी। यदि कोई दिक्कत है तो आप चैट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको, ठीक है, यहीं पे मिल जाएगा, चैनल में ही मिल जाएगा, तो जाकर के वहाँ से व्हाट्सअप नंबर भी ले सकते हैं। ओके, ये और ठीक है, फिलहाल आप लोग पढ़िए। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने फ्रेंडों पर ज़रूर शेयर कर दें। ओके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं।